लाख युवकांना वर्षाला कौशल्य प्रशिक्षण। युवक युवतींना कौशल्य देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी महायुती सरकारने वर्षाला 1.5 लाख युवकांना मोफत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत याचा शुभारंभ 20 सप्टेंबरला होत आहे। प्रत्येक जिल्ह्यात 150 युवक युवतींना कौशल्य विकास याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे। यासाठी 1000 चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरू केले जात आहेत। कौशल्यातून स्वावलंबन। तबेले में बंधी बकरियों पर भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 25 बकरियों की मृत्यु हो गई। घटना लाखांदू तहसील के मोहाना गांव में 16 सितंबर को रात के दौरान हुई। इस घटना में पशुपालक का 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पीड़ित पशुपालक का नाम मोहाना निवासी सोना भैयाजी शंबरकर है। वन परिक्षेत्र लाखांदूर अंतर्गत आने वाले मोहाना परिसर में भेड़ियों की संख्या बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से परिसर में बकरियों पर हमला करके शिकार करने की घटनाएं सामने आई है। मोहाना निवासी सोना शंबरकर बकरी पालन का व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करती है, किंतु सोमवार 16 सितंबर को रात के दौरान भेड़ियों के झुंड ने सोना शंबरकर के घर के पास तबेले में बंधी बकरियों पर हमला किया, जिसमें 25 बकरियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 25 बकरियों की मृत्यु होने से पीड़ित पशुपालक सोना शंबरकर का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान लाखांदूर वन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। मोहाना परिसर में भेड़ियों की दहशत से पशुपालक परेशान है। वन विभाग इन भेड़ियों का तत्काल बंदोबस्त करे तथा पीड़ित पशुपालक सोना शंबरकर को मुआवजा दे, ऐसी मांग नागरिकों ने की है। भंडारा जिले को चावल का भंडार कहा जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देश में भंडारा जिला चावल उत्पादन में अग्रसर है। महाराष्ट्र में भी जो चंद जिले चावल उत्पादन करते हैं, उनमें जिला प्रमुख स्थान रखता है और इसलिए भंडारा जिले की यह पहचान बनी हुई है। लेकिन अब जिले के चावल की देश विदेश में पहचान कायम करने के प्रयास है। इसके लिए पिछले कई सालों से प्रयास जारी है। इन प्रयासों को अपेक्षा के हिसाब से गति नहीं मिल पाई है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। फिर भी पिछले कुछ सालों से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह प्रयास अगर सफल होते हैं तो भंडारा के इस चावल का देश विदेश में सिर्फ नाम ही नहीं होगा, बल्कि जिले के इस चावल को अच्छी मांग भी होगी और अच्छी कीमत भी मिलेगी। जिले के किसानों के लिए यह खुशी की बात हो सकती है। इस सफलता से अन्य किसानों और उद्यमियों के हौसले भी बुलंद हो सकते हैं। दरअसल पौनी की MIDC में कई किसानों ने मिलकर एक उद्योग स्थापित किया है। इस उद्योग में धान की मिलिंग करने के बाद मिलने वाले चावल पर प्रोसेसिंग की जाएगी और उच्च क्वालिटी का चावल तैयार किया जाएगा। यह चावल खाने में स्वादिष्ट होगा। इसका पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। पौनी के MIDC में ही चावल की मिलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, ब्रांडिंग के साथ ही मार्केटिंग भी होगी। देश विदेश में इस चावल का निर्यात किया जाएगा। यहीं पर धान से ऑयल निकालने की तकनीक भी अपनाई जाएगी। इस ऑयल की बिक्री करके भी रुपए कमाए जाएंगे। छत ढहने से 30 से 40 नागरिक घायल। बारवा ग्राम की घटना। गणेश विसर्जन की रैली देखने चढ़े थे छत पर।
गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान निकाली गई रैली देखने के लिए कुछ नागरिक छत पर चढ़े। इस दौरान अचानक छत ढह गई, जिसमें करीब 30 से 40 व्यक्ति जख्मी हुए। घटना बुधवार 18 सितंबर को शाम के करीब 7 बजे हुई। गंभीर घायलों में लाखांदू तहसील के बारवा निवासी रीना तिलक सिंह बैस उम्र 20 वर्ष, चंद्रकला मोहन सोनवाने उम्र 42 वर्ष, अमिता रविंद्र सोनवाने उम्र 45 वर्ष, अर्चना विजय देवारे उम्र 40 वर्ष का समावेश है। घायलों का बारवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल एवं निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लाखांदूर तहसील के बारवा ग्राम के सार्वजनिक युवा गणेशोत्सव मंडल की ओर से बुधवार 18 सितंबर शाम को 5 बजे विसर्जन रैली निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में लेझिम नृत्य एवं गणेश जी को विदाई देने के लिए कुछ लोग अंकुश बोकड़े के घर की छत पर चढ़े। छत की दीवार पर लोड बढ़ने से छत की दीवार ढह गई और छत पर खड़े लोग नीचे गिर गए। इस हादसे में छत के नीचे खड़े नागरिक एवं ऊपर से गिरे नागरिक ऐसे करीब 30 से 40 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के तुरंत पश्चात छत के मलबे के नीचे से नागरिकों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। घायलों को बारवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल एवं निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। एवढ्या साऱ्या योजना महिलांसाठी आहेत। यात सुकन्या समृद्धी योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, या योजनेमध्ये आमच्या घरामध्ये एखादी मुलगी झाली आणि ती 18 वर्षाची झाली तर तिला 1 लाख रुपये भेटायची योजना आहे। कुणाच्या काळातील ही योजना आहेत, ही आमच्या काळातील योजना आहेत। म्हणजे सगळ्या योजना तुम्ही पाहिल्यात। त्यात बालिका समृद्धी योजना, मुलींना मोफत शिक्षण, आता सगळ्या आमच्या पोरी शिकतील, त्यांना शाळेमध्ये पैसे लागणार नाही। आमच्या मुलींसाठी आम्ही वसतिगृह सुरू केले। देवरी येथे आदिवासी मुलींची वसतिगृह माझ्या काळात मी पालकमंत्री असताना सुरू केले। अनेक ठिकाणी आपण पोरींसाठी स्पेशल वसतिगृह सुरू केले। माननीय मोदीजींनी तर कहरच केले की पहिले ओबीसींच्या आपल्या ज्या जिल्हा परिषद मध्ये महिला भगिनी होत्या, ग्रामपंचायत मध्ये 50% आरक्षण दिलं, पण लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये आमच्या भगिनींना तिथे जागा नव्हत्या। आता मोदीजींनी 33% आरक्षण महिलांसाठी दिलं आणि पुढे अनेक महिला विधानसभेमध्ये जातील, लोकसभेमध्ये जातील, 33% महिला राहतील। म्हणजेच आता 2029 मध्ये विधानसभेमध्ये पण एखादी तुमच्यापैकी महिला आमदार झाली तर आश्चर्य वाटू देऊ नका। 2029 मध्ये तुमच्यापैकी नाही तर इकडे बसल्यांपैकी कोणीतरी आमदार व्हायची शाश्वती आहे, असे माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी महिला मेळावा मंचावर महिलांना मार्गदर्शन करताना बोलले। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने शेंडा जिल्हा परिषद क्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम बामणी येथे दिनांक 19 सप्टेंबर रोजी भव्य महिला मेळाव्याचे आयोजन जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकला डोंगरवार यांनी केले होते। त्यांनी देखील महिलांना मार्गदर्शन करताना विविध योजनांची माहिती दिली। यावेळी मंचावर माजी मंत्री राजकुमार बडोले होते, तर जिल्हा महामंत्री सीता रहांगडाले, तालुका अध्यक्ष लक्ष्मीकांत धानगाये तसेच अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते व जिल्हा परिषद क्षेत्रातील महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आणि महिला बचत गट योजनांच्या माध्यमातून सुकन्या समृद्धी योजना, माझी भाग्यश्री योजना अशा असंख्य योजनाच्या माध्यमातून महायुती सरकारनं मोठ्या प्रमाणामध्ये असंख्य महिलांना योजना दिलेल्या आहेत। माननीय मोदीजींनी 33% आरक्षण विधानसभेत आणि लोकसभेत दिलेले आहेत। मोठ्या प्रमाणात महिलांना 3 गॅस मोफत देण्याची योजना या सरकारने केलेली आहे आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जवळपास 70,000च्या जवळपास महिलांना या ठिकाणी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फायदा भेटलेला आहे। उर्वरित ज्या भगिनी आहेत त्यांना पण या सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत 4,500 रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये देण्यात येणार आहे आणि या योजना, असंख्य योजनांचा फायदा सामान्य आमच्या भगिनीपर्यंत मिळावा या दृष्टीने या ठिकाणी हा मेळावा घेण्यात आलेला आहे। यातल्या ज्या अडचणी असतील त्या अडचणींना दूर करून आपण या जास्तीत जास्त फायदा या महिलांना भेटला पाहिजे, असा या मेळाव्याचा उद्देश आहे। मी सीता कमलेश शहांगडाले, माझे मूळ गाव गोरेगाव तालुका
जे मोहगाव बुद्रुक ग्रामपंचायत धुंदाटोला आहे. मला भारतीय जनता पार्टी मी जिल्ह्याची महामंत्री आहे. माझं असं म्हणणं होतं की आता लगेच लोकसभाचे निवडणूक झाले. आमच्या मोदीजींना भरपूर योजना अनगिनत योजना आपल्या अंत्योदय लेवल तक पोहोचविल्या. घर दिला, राशन दिला, शेतकरी सन्मान निधी दिली, शौचालय दिला, म्हणजे एकंदरीत मोफत राशन दिला आणि एवढी अनगिनत योजना आली. आणि आम्हाला सगळ्याला असं वाटलं की आता आमचे मोदीजीने तर एवढी योजना दिली आहे म्हणून आम्ही 400 पार करू. परंतु एक फेक नेरेटिव्ह आला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो संविधान बदल देंगे. आणि या फक्त एक फेक नेरेटिव्हने एवढा कमाल केला की जेवढी योजना आल्या तेवढ्या योजनाचा रास झाला आणि आपल्या क्षेत्राचा जो उमेदवार आहे हा पडला. मला काँग्रेसला असंच म्हणायचं होतं की एवढी योजना आमच्या क्षेत्रात आमच्या देशात आली परंतु फक्त तुमचा एक नेरेटिव्ह आला आणि तुम्ही लोकांना असं वेगळं सांगितलं. आता लगेच लोकसभा तर गेली, एनडीएची सरकार झाली, प्रधानमंत्री आमचे मोदीजीच झाले, परंतु आता विधानसभा आहे आणि आम्हाला राज्यात विधानसभामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सरकार हवी आहे. कारण की हा आता लाडकी बहीण योजना आहे. हे लाडकी बहीण योजना पण त्यांच्या वेगळं म्हणणं आहे. आम्ही क्षेत्रात गावात असतो आणि आम्हाला माहित आहे की त्यांचं फेक नेरेटिव्ह असं सुरू झालेलं आहे. म्हणून मी काँग्रेसवर टीका केली की जसं लोकसभामध्ये झाला असं करायचं नाही. मुख्यमंत्री लाडकी योजना आली, लाडकी बहीण योजना आली, लगेच ज्या दिवशी योजनाची घोषणा झाली जुलै आणि त्या दिवशीपासून जरी फॉर्म आमचे अगस्टले तरी आम्ही भरलो, परंतु ज्या दिवशीपासून योजना सुरू झाली त्या दिवसच पासून आम्हाला राखीच्या दिवशी 2 दिवस आधीच आम्हाला ही योजनाचे पैसे मिळाले. म्हणून आमची जर भारतीय जनता पार्टीची सरकार राज्यात येते तर ही योजना निरंतर सुरू राहील. आणि जर तुमची मतदाताची जरासी काही फेक नेरेटिव्हवर तुमची काही प्रतिक्रिया असेल, तुम्ही काँग्रेसची बटन दाबला तर योजना तर बंद होणारच आहे, परंतु असं व्हायला नको. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की काँग्रेस पक्ष फक्त भूलताप करते आणि भारतीय जनता पार्टी जे करते ते आम्हाला दिसत आहे. भंडारा की विद्यानगर से बाइक चोरी की घटना. योगेश गोंधने इनके घर से विभा चौधरी की गाड़ी चोरी हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की वीडियो निकाली गई. यह गाड़ी एक ट्रक ड्राइवर ने इस सीसीटीवी फुटेज को अपने ग्रुप में वायरल किया और उसे 2 घंटे के भीतर सभी ट्रक की मदद से गाड़ी को बोरगांव के पास पकड़ा और उसे भंडारा पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने उस पर चोरी की कलम लगाकर गुना दर्ज किया. बालाघाट शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा सोमवार को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा था. जुलूस जैसे ही महावीर चौक के पास पहुंचा, जुलूस के साथ चलते हुए जुलूस के बीच में कहीं साकिब नाम व्यक्ति तथा उसके कुछ साथियों द्वारा फिलिस्तीन देश का झंडा हाथ में लेकर फहराया गया. शिकायतकर्ता के अनुसार इस कृत्य ने संपूर्ण हिंदुस्तानियों की भावना को आहत किया है. शाकिब तथा अन्य लोगों के इस कृत्य से देश के लोगों के बीच में शत्रुता वैमनस्यता की भावनाएं उत्पन्न होने की संभावना है. शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर शाकिब व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 197 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है. वही अन्य अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पहचान कर कार्रवाई की जा रही है. जैसा कि आप सबको पता है, बालाघाट शहर में कल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था. उस जुलूस के दौरान कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई थी
और वीडियो के आधार पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया था। इसी मामले में हमने 197(2) BNS की धारा के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज किया था कोतवाली थाने में। और वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया हमें शाकिब पिता जलील खान 25 वर्षीय, तौहीब बेग पुत्र पिता ज़मीर बेग 20 वर्ष, ये 2 लड़के चिन्हित किए थे हमने। इनसे जब हमने पूछताछ करी, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था ये जानना कि ये झंडा कहाँ से लाए यहाँ पे और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है। तो इनसे और जब पूछताछ हमने करी है तो इस पूरी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड 2 युवक निकल के आए हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, जो कि चिंता का विषय है कि नाबालिग युवक भी आजकल ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहेल पिता शफी 18 वर्ष का, ये भी रजानगर का रहने वाला है। सारे आरोपी रजानगर के रहने वाले हैं। इन लड़कों ने इंस्टाग्राम से प्रेरणा लेके इस घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐसे रील और वीडियोस देखे थे जिसमें फिलिस्तीन के झंडे को लहराते हुए लोग दिखाए जा रहे थे और उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा था, और उसी बात को प्रेरणा लेते हुए इन्होंने इस घटना को बालाघाट में अंजाम दिया है। झंडे बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्थानीय एक महिला, जिसे ये नहीं पता था कि वो एक कौन सा झंडा बनाने जा रही है, उसे गुमराह करते हुए एक मोहल्ले में इन्होंने इस झंडे को तैयार किया करीबन 10 दिन पहले। और उसके बाद से इनकी योजना थी कि इस जुलूस के दौरान इस झंडे को वो फहराएंगे, लहराएंगे। और जो वीडियो में 2 व्यक्ति झंडा फहराते हुए दिखे गए थे, इन्हीं लड़कों से उन्होंने इस झंडे को लेके बाद में अपने अपने इलाकों में अलग अलग समय पे फहराया था। वर्तमान में इसमें और फुटेज हम खंगाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या इसके आगे भी कोई ऐसी संस्था या फिर कोई संगठन तो नहीं है जो इनको प्रेरणा दे रहा है कि वो इस प्रकार की घटनाएं करें। बालाघाट शहर के लिए ये पहली घटना है, नई घटना है, और हम इसे काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और शहर में ऐसे तत्वों को हम बिल्कुल नहीं पनपने देंगे। राज्यासाठी 3 नवीन वंदे भारत गिफ्ट। पंतप्रधानांनी दाखविला हिरवा झेंडा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्राला भेट दिल्या आहेत। सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून शिर्डी, सोलापूर, मडगाव, जालना, नागपूर, बिलासपूर, इंदूर, गांधीनगर, अहमदाबाद अशा एकूण 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धावतात। त्यात भर पडून आजपासून पुणे ते कोल्हापूर अशी पहिली, तर पुणे ते हुबळी अशी दुसरी आणि नागपूर ते सिकंदराबाद ही तिसरी अशा 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू केल्या आहेत। राज्यातील प्रवाशांचा गतिमान प्रवास। यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना अधिक आरामदायी व गतिमान प्रवास करता येणार आहे। प्रवाशांची मागणी पूर्ण। या माध्यमातून राज्यातील रेल्वे प्रवाशांची एक मोठी मागणी महायुती सरकारने पूर्ण केली आहे। महाराष्ट्रात प्रगतीची घोडदौड सुरूच। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले में कुल 4,238 स्वीकृत घर है, जिनमें से 2,322 घर पूरे हो चुके हैं। लाभार्थियों ने उन पूर्ण घरों पर कब्जा कर लिया है, ऐसी जानकारी भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान ने दी है। जिला नियोजन सभागृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भंडारा जिले के लाभार्थियों ने ऑनलाइन तरीके से भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते,
के जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर, मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर चौहान ने बताया कि सरकार की सबके लिए मकान की नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में संचालित आवास योजना में जिले में अच्छी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री के ओडिशा से वर्चुअली प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का प्रसारण भंडारा जिले के जिला नियोजन सभागृह में किया गया था। जिले के रावणवाड़ी के पास मुरपार में आधी रात को और भयानक मंजर देखने को मिला। मुरपार सिद्धि विनायक सॉल्वेंट नाम की एक ऑयल मिल में रात के दौरान आग लग गई। इस समय मिल में काम कर रहे 35 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन मिल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिमी अग्रवाल मिल के मालिक है और अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान करीब 10 से 12 लाख रुपए का हुआ है। विभागीय पुलिस अधिकारी बागुल की बड़ी कार्रवाई। मात्र 2 घंटे में की बाइक चोरी करने वाले चोर को किया जेलबंद। सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ा। 75,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त। भंडारा पुलिस विभाग ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को महज 2 घंटे में पकड़कर हिरासत में लिया है और उसके पास से 75,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी का नाम SMS ट्रेडर्स के पास खातरोड भंडारा रहवासी समीर सिकंदर उइके उम्र 22 वर्ष है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अमलदार रोहन काड़े और विजय राघोते यह सभी SDPO पथक भंडारा परिसर में पेट्रोलिंग करते समय जकादा स्कूल भंडारा के सामने वाले रोड से एक व्यक्ति 2 पहिया मोपेड गाड़ी को चाबी से चालू बंद करते हुए नजर आया। उसके हुलिये से पथक को उस पर शक आने पर उसकी जांच करने पर उस पर भंडारा पुलिस स्टेशन में नए मोपेड गाड़ी की जानकारी ली गई, जो कुछ घंटों पूर्व चोरी हुई थी। जिसके बाद आरोपी का पंचनामा कर कार्रवाई कर आरोपी समीर सिकंदर उइके को हिरासत में लिया गया और उसके पास से सुजुकी कंपनी की नए मोपेड गाड़ी क्रमांक MH36 AN 7241 जिसकी अंदाजन कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल इनके मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार साजन बागमारे, सुभाष राठौड़, पुलिस अमलदार वैभव काड़े, रोहन काड़े, विजय राघोते इन्होंने की है। गोंदिया के राजा कहे जाने वाले अपना गणेश मंडल के श्री गणेश का विसर्जन भव्य जुलूस के साथ किया गया। जुलूस में ढोल ताशा टीम विशेष रूप से शामिल रही। शिव तांडव नृत्य, आदिवासी नृत्य विशेष प्रदर्शन थे, जबकि विशेष बाबा यानी गोंदिया के राजा को विदाई देने के लिए हर हर शंभू फेन अभिलिप्सा पांड्या ने गणेश वंदना और हर हर शंभू के गीत की प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिने अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने भी विसर्जन जुलूस में शामिल होकर गोंदिया के राजा को अलविदा किया। गोंदिया के जय स्तंभ चौक पर विशेष बाबा यानी भक्तिमय संगीत का आयोजन किया गया। फिर द्वार पर आतिशबाजी कर गोंदिया वासियों ने गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ बोलकर श्री गणेश को विदाई दी गई। इस समय हजारों की संख्या में गणेश भक्त मौजूद थे। सर्वांना माहित आहे की आपल्या महाराष्ट्राची सिने अभिनेत्री कुलकर्णी आणि हर हर शंभू गायिका फ्रेम अभिलाषा पांडेजी इकडे आली होती आणि सर्व गणेश भक्तांनी सर्व मिळून त्यांना आपण गणेशांना आपण निरोप दिला आणि जे उत्साह गणेश भक्तामध्ये होता
तो आमच्या श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी एक भाविक क्षण होता. आणि आता आमचे गणेश बाप्पा इकडून पुढच्या वर्षी येण्यासाठी आणि आम्हाला सर्वांना माहीत आहे गणेश भगवान लवकर येऊन आम्ही सर्व लोकांना आशीर्वाद देणार आहे. आणि श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाचे जे अभिनव उपक्रम त्या 10 दिवसात आम्ही साजरे केले, त्यामध्ये विभिन्न सामाजिक दायित्व आम्ही त्यांचा निर्वाह केला. सोबत जे पूरग्रस्त जे लोक होते त्यांना जेवणाची व्यवस्था पण श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाच्या सर्व सदस्य यांनी केली. आणि मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि गणेश भगवानला मी आशीर्वाद मागतो की या गोंदिया जिल्ह्याला ते धान्याने परिपूर्ण करावे. आमच्या किसान, आमच्या युवा, आमची महिला सर्व सुखीने राहावे अशी मी गणेश भगवानांना त्यांना मी आशीर्वाद मागतो. आता मी बघितलं तर नाही, पण मला वाटते 10,000च्या वर लोक इकडे आले असेल. मी आलेली आहे अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावरती, कारण की आपला गणेश उत्सव मंडळ यांच्या गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठीची आज संध्याकाळ आहे. मला संधी मिळाली आहे तमाम गणेश भक्तांना भेटायची आणि इतकं सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम इथे आयोजित झालेला आहे. अभिलिप्सा पंड्या ही सुद्धा आली आहे आणि इतकं सुंदर वातावरण निर्माण झालं आहे. तिने 2-3 छान गाणीसुद्धा म्हटलेली आहे आणि त्याचबरोबरीने एक गणेश भक्त म्हणून मला पहिल्यांदाच अनंत चतुर्दशीचा कार्यक्रम लोकांसमोर बघायची संधी मिळते आहे. म्हणजे एरवी मी गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने वेगवेगळे कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रभरात जगभरात फिरली आहे, पण विसर्जनाच्या कार्यक्रमाला, अनंत चतुर्दशीच्या कार्यक्रमाला मी कधी अशी बाहेर पडलेली नाही. माझ्या घरी गणपती असतो आणि आम्ही विसर्जनाला घरीच असतो, पण ही पहिलीच वेळ आहे की मी बाहेर पडले आणि मुंबई पुणेची मिरवणूक पाहिली आहे. आज पहिल्यांदा गोंदियाची बघायला मिळाली. संपूर्ण राज्यासह गोंदियात देखील काल गणेश विसर्जन नदी किंवा नाल्यांवर करण्यात आले. तर गोंदिया शहरात फक्त 2 ठिकाणी कृत्रिम वॉटर टँक तयार करण्यात आले असून गणेश विसर्जन करण्यात आले. मात्र ज्या ठिकाणी नदी नाल्यांवर श्रींचे विसर्जन करण्यात आले त्या ठिकाणी निर्मलांच्या ढिगारा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गोंदिया नगर परिषदेद्वारे सांगण्यात आले होते की ठिकठिकाणी निर्मला गोळा करण्यासाठी घंटा गाडी ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र नदी काठावर या ठिकाणी निर्मलांच्या ढिगारा पाहायला मिळत आहे. बिना लाइसेंस के ट्रैक्टरों में रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया। पहले कार्रवाई में तुमसर पुलिस ने तामसवाड़ी वैनगंगा नदी तट पर छापा मारा और 8,01,400 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी चालक चंद्र मोहन यादव बनकर उम्र 45 वर्ष ने मालिक डोंगरला निवासी राजू वासुदेव बनकर उम्र 52 वर्ष के कहने पर तामसवाड़ी वैनगंगा नदी तट से बिना नंबर के ट्रैक्टर में रेत भरते समय मिला। यह रेत तीसरा आरोपी डोंगरला निवासी खेमराज बालकृष्ण रहंगडाले उम्र 40 वर्ष के यहाँ भंडारण के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रैक्टर और एक ट्रक रेत समेत 8,01,400 रुपए का माल जब्त कर लिया। तुमसा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य घटना में बेलगांव खेत परिसर में रेती घाट की ओर जा रहे पगडंडी सड़क पर सुरेवाड़ा निवासी नीलेश लालचंद राघोते उम्र 21 वर्ष व मालिक खमारी निवासी रोहित दिलीप मारवाड़े बिना नंबर के ट्रैक्टर से अवैध रूप से रेत चोरी करते हुए पाए गए, जबकि ट्रैक्टर क्रमांक MH36L 6099 आधा ब्रास रेत का अवैध परिवहन करते समय मिले। कादा पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर और 1.5 ब्रास रेत समेत 10,06,000 रुपए का माल जब्त किया है।
एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट को पास कर दिया है। इसके बाद देश में एक देश एक चुनाव की राह से सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई।